हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीडी जीकेजीएस। आज है 26 जून और 26 जून से जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 25 जून को नाविक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस नाविकों और नौसैनिकों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। 25 जून को विटिलिगो दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विटिलिगो एक त्वचा रोग संबंधी बीमारी है जिसमें त्वचा का कलर व्हाइट हो जाता है। पहला विश्व विटिलिगो दिवस 25 जून 2021 को मनाया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में किन दो पत्रिकाओं का लोकार्पण किया? तो भारतीय जनसंचार संस्थान की अंग्रेजी पत्रिका कम्युनिकेटर तथा हिंदी पत्रिका संचार माध्यम का लोकार्पण किया है। संस्थान अंग्रेजी पत्रिका कम्युनिकेटर का प्रकाशन 1965 से ही कर रही है, जबकि हिंदी भाषा में संचार माध्यम नाम की पत्रिका का प्रकाशन 1980 से हो रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तपेदिक मुक्त भारत की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी अध्यक्षता की है। तपेदिक से निपटने में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में यह चौथी बैठक थी। नेक्स्ट, हाल ही में निशानेबाजी में विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी सौरभ चौधरी ने क्रोएशिया के ओसीजेक में ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है। ईरान के जवाद फरोफी ने विश्व कप में लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक हासिल किया है, जबकि सर्बिया के अनुभवी और 3 बार के ओलंपियन दामिर मिकेक को रजत पदक मिला है। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर 137.3 अंकों के साथ 7वें स्थान पर रही। बुल्गारिया की एंटोनेटा कोस्टाडिनोवा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में 240 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में 3 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र 3 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाया जाता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। वर्तमान के लोकसभा सदस्य संख्या 48 है, राज्यसभा सदस्य संख्या 19 है तथा विधानसभा सदस्य संख्या 288 है। नेक्स्ट, हाल ही में हांगकांग में किस लोकतंत्र समर्थक अखबार का प्रकाशन राष्ट्रीय सुरक्षा कार्रवाई को लेकर लगाए गए प्रतिबंध के कारण बंद कर दिया गया? तो द एप्पल डेली का प्रकाशन राष्ट्रीय सुरक्षा कार्रवाई को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण बंद कर दिया गया है। अखबार के अनुसार पुलिस के द्वारा उसकी $23 लाख की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के किस ई फाइलिंग पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ITAT आई दरबार नामक ई फाइलिंग पोर्टल को लॉन्च किया है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपील की जा सकेगी। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के महत्वपूर्ण स्मार्ट सिटी अभियान के तहत किन 2 शहरों को संयुक्त रूप से सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर तथा गुजरात के सूरत को संयुक्त रूप से सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश ने इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार 2020 के तहत राज्य पुरस्कार जीता है। इसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और झारखंड के रांची ने स्मार्ट सिटी नेतृत्व पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन जांच किट लॉन्च किया है। इसे किसने तैयार किया है? तो इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने तैयार किया है। नेक्स्ट, हाल ही में DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका रॉकेट और 122 mm कैलिबर रॉकेट के अधिक दूरी तक मार करने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया है। इसका कहां पर सफल परीक्षण किया गया है? तो इसे ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया गया है।
रक्षा मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान के अनुसार पिनाका रॉकेट सिस्टम का उन्नत संस्करण 45 किलोमीटर तक की दूरी पर लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। वहीं 122 कैलिबर रॉकेट 40 किलोमीटर दूरी तक का लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में श्रम मंत्रालय के सचिव अपूर्ण चंद्र का कार्यकाल समाप्त हो गया। उन्होंने अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी किसे सौंप दी है? तो स्वीडन के संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी राजदूत अन्ना जॉर्ज फेल्ट को यह जिम्मेवारी सौंप दी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना वर्ष 1919 में वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना का उद्देश्य वैश्विक एवं अस्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय आवश्यक है। नेक्स्ट, हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री सत्येन वैद्य को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान के अनुच्छेद 224 के उपबंध 1 के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह नियुक्ति की है। हिमाचल प्रदेश का राज्य दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं तथा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। इसकी राजधानी शिमला तथा लोकसभा सदस्यों की संख्या 4 तथा राज्यसभा सदस्य संख्या 3 और विधानसभा सदस्य संख्या 68 है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय निर्यात आयात बैंक ने भारत सरकार की ओर से टोगो सरकार को कितने करोड़ की ऋण प्रदान किए हैं? तो $4 करोड़ के ऋण प्रदान किए गए हैं टोगो सरकार को। यह ऋण सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली के जरिए टोगो के 350 गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए प्रदान की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की सरकार ने बच्चों के सेहत को ध्यान में रखते हुए टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक टीवी आदि पर जंक फूड के विज्ञापन प्रसारित करने पर रोक लगा दिया है? तो ब्रिटेन सरकार ने सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर जंक फूड विज्ञापन प्रसारण करने पर रोक लगा दिया है। नेक्स्ट, वर्ष 2022 में होने वाले 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज की मेजबानी कौन देश करेगा? तो वर्ष 2022 में इसकी मेजबानी भारत करेगा। इस सम्मेलन में 2018 के दौरान आबू धाबी के पिछले बैठक में हुई समझ को आगे ले जाएगी। इस ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन का मेजबान बनने का भारत का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच के महासचिव जोसेफ मैकमोनिगल और तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच वर्चुअल बैठक के बाद आया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच 71 सदस्यों देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संगठन है जो वैश्विक ऊर्जा बाजार का 90% हिस्सा है। यह एक सतत और समावेशी भविष्य के लिए संक्रमण में ऊर्जा सुरक्षा, बाजार स्थिरता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाली ऊर्जा वार्ता आयोजित करता है। नेक्स्ट, हाल ही में S&P द्वारा जारी भारत के फाइनेंशियल ईयर 22 के विकास अनुमान को पहले के 11% से घटाकर कितना कर दिया है? तो S&P ने 11% से घटाकर 9.5% कर दिया है। इसने 31 मार्च 2030 को समाप्त होने वाले अगले वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर 7.8% रहने का भी अनुमान लगाया है। नेक्स्ट, हाल ही में SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस ने अपने प्रीमियम ग्राहकों को एक पुरस्कृत खरीदारी अनुभव प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस ने फैब इंडिया के साथ एक साझेदारी की है। SBI कार्ड और देश के कारीगरों द्वारा दस्तकारी उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक खुदरा मंच फैब इंडिया ने फैब इंडिया SBI कार्ड नामक एक विशेष सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। यह 2 प्रकारों में आता है। पहला फैब इंडिया SBI कार्ड सेलेक्ट और दूसरा फैब इंडिया SBI कार्ड। SBI कार्ड के MD और CEO राम मोहन राव अमारा है। SBI कार्ड की स्थापना अक्टूबर 1998 में की गई थी।
SBI कार्ड का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में DRDO ने ओडिशा के बालासोर के चांदीपुर में एक एकीकृत परीक्षण रेंज से किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ओडिशा के बालासोर के चांदीपुर से निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। निर्भय एक लंबी दूरी की हर मौसम में मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। इसका वजन 1500 किलोग्राम है और इसकी मारक क्षमता करीब 1500 किलोमीटर तक है। निर्भय 2 चरणों वाली मिसाइल है और एक ही उड़ान में कई लक्ष्यों को भेद सकती है। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रिटिश अमेरिकी सॉफ्टवेयर अग्रणी मैकेफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के निर्माता का निधन हो गया। उनका क्या नाम था? जॉन डेविड मैकेफ्री उनका नाम था और उनका हाल ही में निधन हो गया है। वह कर संबंधी मामलों के कारण जेल में थे, जिन्हें उन्हें सेल में मृत पाया गया। दोस्तों, कल का प्रश्न था, हाल ही में पहला ICC विश्व टेस्ट चैंपियन का खिताब किस देश ने हासिल किया है? जिन दोस्तों ने भी न्यूजीलैंड उत्तर दिए हैं उन सभी का उत्तर सही है। आज का प्रश्न है, हाल ही में जारी एडेलगिव हुरुन फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी की पहली सूची में शीर्ष पर किसे रखा गया है? आप अपना उत्तर कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।